गरुड़ पुराण अध्याय 16। यमराज का दरबार और आत्मा के कर्मों के अनुसार वहाँ की न्याय व्यवस्था। जब इंसान मरता है तब उसकी आत्मा से जुड़े सभी चीजें रिश्ते अब पीछे छूट चुके हैं। उस आत्मा का शरीर अब उसका नहीं रहा। अब आत्मा द्वारा उसके शरीर को छोड़ने के कुछ समय ही बाद परिवार वाले उस शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। जो भी रिश्तेदार उस समय आए थे अब वे वापस लौट चुके हैं। जो जीवित था तो हमेशा कह रहता था, मेरा मोबाइल, मेरा मकान, मेरा पैसा, यानी उसने पूरे जिंदगी जिसके भी पीछे भागता रहा वो अब बहुत पीछे छूट चुका है। अब सिर्फ रह गया है तो वो आत्मा यानी तुम अब वहाँ आके खड़े हो चुके हो, जहाँ कोई भी रिश्ता, न पैसा, न जमीन कहीं भी काम आने वाला नहीं है। सामने दिखाई देगा तो केवल अंधकार और भयानक रास्ता जो तुम्हें यमलोक की तरफ ले जाता है। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में विष्णु भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, जब व्यक्ति के मरने के आत्मा को यमराज के दरबार ले जाया जाता है, वो दरबार कोई सामान्य सभा नहीं होती, वो तो एक दिव्य और न्यायिक मंच होता है, जहाँ हर जीव का पूरे जीवन का हिसाब किताब लिखा होता है। चित्रगुप्त द्वारा लिखा लेखा जोखा में ना तो कोई गलती होती है, ना ही कोई पक्षपात होता है। वहाँ तो सब आईने की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ धर्म के प्रतीक न्याय करने के लिए यमराज वहाँ सामने बैठे रहते हैं, जो बिना भय और मोह केवल सही न्याय करते हैं। और वहाँ आत्मा केवल खड़ी होकर अपने पुराने किए गए कर्मों के साथ वहाँ जो भी न्याय हो सिर्फ उसे स्वीकारना होता है। वहाँ उस आत्मा का उस समय ना तो कोई वकील होता है और ना ही उस आत्मा का कोई बहाना चलता है तो केवल सत्य, जिससे वह आत्मा कभी छुपाया नहीं जा सकती। जब भी व्यक्ति समाज से अपना कर्म छुपाता है, जो कभी पाप किया और उसे अंदर ही अपने मन में कैद करके रखा, मन ही मन किसी को धोखा दिया, वो सभी राज जो कभी व्यक्ति के अंदर कैद था, वो हमेशा सोचता कि किसी न किसी को नहीं पता चलेगा, वे सब वहाँ खुल जाते हैं। वहाँ आत्मा से कोई भी सवाल या कारण नहीं पूछा जाता, उसे केवल कर्मों के अनुसार निर्णय ही सुनाया जाता है। यह एक न्याय है कि चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि वो जो भी कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है, वो नहीं जानता। ये सब चित्रगुप्त की लेखनी में पहले ही दर्ज हो चुके हैं। वहाँ ना तो कोई रिश्ता चलता है, ना ही पैसा और ना ही कोई प्रसिद्धि सिर्फ काम आती है। वहाँ काम आता है केवल मनुष्य को अपने जीवन में किए गए कर्म, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।